हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी की कुछ टर्मों को डिस्कस करेंगे। और वो टर्म्स है दोस्तों, इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट। तो आइए दोस्तों इन तीनों टर्म्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है दोस्तों? जब किसी सरकार का टेन्योर ख़त्म होने वाला होता है और इलेक्शन के लिए कम से कम 4-5 महीने बचे हुए होते हैं, तो उस दौरान वो जो रोलिंग सरकार होती है, जो रोलिंग गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, वो एक फुल बजट के स्थान पर 6 महीने का एक बजट पेश करती है, जिसे हम इंटरिम बजट कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आगे उस सरकार को ये पता नहीं होता कि वो फिर से सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। अगर मान लीजिए वो सत्ता में आ जाती है, तो फिर सत्ता में आने के बाद फिर वो एक फुल बजट पेश करती है। ये तो हो गया हमारा इंटरिम बजट। अब दूसरी इसमें टर्म है, उसको हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है दोस्तों कि बजट पेश करने से पहले हमारा जो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो हमारी जो कंसोलिडेटेड फंड होता है देश का, जिसको हम संचित निधि कहते हैं, उसमें से वो कुछ पैसे अपने डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए वो कंसोलिडेटेड फंड से कर सकता है। उसे हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। वास्तव में दोस्तों क्या होता है कि ये बजट से पहले प्रधानमंत्री द्वारा अपने जो उसके खर्चे होते हैं छोटे मोटे, उनको पूरा करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड से निकाला गया पैसा होता है। अब अगर हम देखें इसको, अगर इसको हमने सही से समझना है, तो उसके लिए हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो बजट सेशन होता है वो 1 फरवरी से लेकर आपका 31 मई तक होता है। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। अब क्या होता है कि 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग होता है फाइनेंशियल ईयर का। मतलब पहले वाले बजट में जो भी फंड किसी भी डिपार्टमेंट को मिले हुए थे, किसी भी मिनिस्टर को मिले हुए थे या किसी को भी मिले हुए थे, उनको जल्दी से उनको क्या करना होता है, उस खर्चे को पूरा करना होता है या कर देना होता है। यदि वो खर्चा नहीं होता है तो फिर आपका क्या होता है, वो दोबारा से कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। और फिर जब दोबारा से बजट होगा तो उसके बाद वो फंड रिलीज़ होएगा। तो इसीलिए हम जो 31 जो हमारा मार्च होता है, इसको हम मार्च रश भी कहते हैं। और जनरली आपने लोगों को सुना हुआ होगा कि भाई 31 मार्च चला हुआ है। तो 31 मार्च का मतलब ये है कि उस पैसे का जल्दी से जल्दी निपटान करना होता है, वो चाहे आपका स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो। स्टेट का जो पैसा होता है वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है, सेंटर का जो पैसा होता है वो सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। ठीक है। तो अब लेकिन क्या होता है, उसमें आपका जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके जो खर्चे होते हैं वो भी आपका उस फंड में चले जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड में, क्योंकि आपका 31 मार्च आ गया है। तो 31 मार्च के बाद जो 2 मंथ होते हैं, अप्रैल मई, ठीक है, क्योंकि बजट सेशन हमारा कब होगा, 31 मई को एंड होगा। तो 2 मंथ के लिए आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकाल सकता है, जिससे हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको हम वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए, हमारा जो
वोट ऑन अकाउंट होता है, इसका जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 116 में दिया गया है, ठीक है, 116 में। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वोट ऑफ क्रेडिट की। अब ये वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? वोट ऑफ क्रेडिट का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 116 क्लॉज बी में दिया गया है। और ये जो 116 बी में आपका जो वोट ऑफ क्रेडिट है, इसका क्या मतलब होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कि जो बजट होता है, बजट में हमारे पास डिफरेंट डिमांड्स होती है, और उन डिमांड्स को आगे क्या होता है, उन डिमांड्स के ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद वो ग्रांट बन जाता है, ठीक है। उसमें हमारे को कंफर्म हो जाता है कि भाई इस सेक्टर के ऊपर हम इतना पैसा खर्च करेंगे, सोशल स्कीम्स के ऊपर इतना करेंगे, हेल्थ सेक्टर के ऊपर इतना करेंगे, डिफेंस के ऊपर इतना करेंगे। वो सारा हमारे पास उसका डाटा रहता है। लेकिन भविष्य में कोई ऐसी घटना भी तो हो सकती है जो आपका बजट में मेंशन नहीं थी, ठीक है। तो उस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोरोना की तरह कोई पेंडेमिक आ गया, बजट में तो उसका उल्लेख नहीं था कि कितना फंड भाई उसके लिए आपका रिजर्व रखा गया है। तो उस तरह की अनफोर्सीन जो इवेंट्स होती है या इंसिडेंट्स होती है, उनसे बचने के लिए क्या होता है, हमारी जो लोकसभा होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्या करती है, एक ब्लैंक चेक देती है। और वो ब्लैंक चेक आपका किसके लिए होता है, ये उन इंसिडेंट्स से निपटने के लिए होता है, उन घटनाओं से निपटने के लिए होता है जिनके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं है। जैसे आपका कोरोना के बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं थी, तो उसी ब्लैंक चेक के द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर है उस इंसिडेंट से निपटने के लिए, उस घटना से निपटने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकता है। इसका अधिकार लोकसभा के द्वारा उसे दिया जाता है और इसी को हम वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने दोस्तों 3 टर्म्स के बारे में जाना: इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट।